जैसे कल हमने सिंप्लीफाई का टॉपिक किया था, आज हम दोबारा से वही स्टार्ट कर रहे हैं अपने आगे से। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कुछ बच्चों को आते होंगे, लेकिन इस समय हम ट्रिक्स कर रहे हैं और कुछ इसी HSL का पेपर नियर बाय आ रहा है, तो रिवीजन हो जाएगी। कुछ बच्चों के जिनको आते हैं वो पहले खुद सॉल्व करके देखें और फिर ट्रिक सीखें कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमने कल क्या किया था, बीच वाले डिजिट लेंगे 5, इसको रोक के बेसिक से कुछ बच्चे देख सकते हैं, मतलब पहले सॉल्व करें फिर देखें। देखो पहले बीच वाली टर्म ले ली 5, जो पावर्स में वो ऊपर आ जाएगी पावर्स में 4 × 6। पहले वाली वीडियो देखें, इसलिए नहीं देखिए, ये नंबर 6 वाला सेकेंड लेक्चर है। और जो जैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है तो वो डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे याद है, देखो 5 की पावर, ये जो पावर है 8 और 3 के ऊपर आ गई, 8 × 3। और जो इधर देखो इसमें मैंने बोला 6, रूट 6 है। और उधर क्या है, उधर कुछ बच्चे मेरे को कमेंट में भी लिख के दिखाए कि इस क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आज मैं लिख के टुकाई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था, दिस इज स्क्वायर रूट। जिसके ऊपर कोई भी पावर ना हो तो वो हमारा स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 6 × 12, 6 × 12, ठीक है। 2 × 3 = 6, 6 से 6 करके क्या बच गया 5 की पावर 4, और इधर क्या बच गया 5 की पावर। सॉल्व करके देख लो, 2 × 4 = 8, 2 × 6 2 × 4 5 की पावर 2 बचेगा। तो जब बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती है, ठीक है। 5 5 बेस दोनों का सेम है, 5 से 5, तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर्स क्या है 4 और 2, 4 + 2 दैट इज 6। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। 5 की पावर 6 हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देती हूँ, वो भी करो सॉल्व। देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया सिंप्लीफाई का, तो ये सेकंड क्वेश्चन है आज हमारा, आज के टॉपिक का सिंप्लीफाई। पहले खुद सॉल्व करना, फिर ये लास्ट क्वेश्चन करवा देंगे सिंप्लीफाई का। देखो बीच की टर्म ली हमने, क्या ट्रिक बताई मैंने, बीच वाली टर्म ली, इसकी पावर ली 2 और 6 है, इसकी पावर में 4 की पावर 2 है, उस सारे की पावर 6 है, तो 2 × 6 बाय में। जैसे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट मैंने बताया डिवाइड में चले जाते हैं, तो इसमें कितनी पावर हो जाएगी 4 है, और इसमें क्या है क्यूब रूट, 4 × 3 हमारा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी मिडिल टर्म 4 है, 4 आ गई, 8 × 3 24, ये हमारी पावर्स हैं। और ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जैसे होते हैं ना 1/2 और 1/6 पावर, इसलिए हम इनको नीचे लिखते हैं। जैसे इसमें है ना ये 4 है, ये 3 है, ये 1/4 पावर्स होती है इसकी, इसकी 1/6 है, इसकी 1/2, तो 6 × 2 ये नीचे आएंगे। 8 है 24, 6 तो 12 कट गए, 12 × 2 = 24, क्या 6 × 12 और 4 × 12 दोनों कट गए, 4 की पावर यहाँ 1 बच गई, और यहाँ क्या बच गई 4 की पावर 2। टोटली देखो बेस सेम है, इसमें भी 4 है, इसका भी बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, तो इसका आंसर 4 की पावर 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करेंगे सिंप्लीफाई के। और जैसे मैंने कल क्वेश्चन करवाए थे, पहले वाली वीडियो देख ली जिसने नहीं देखी है। देखो अब हम जो हमने जैसे हमने अभी सिंप्लीफाई के क्वेश्चन करे, आगे हम रैशनलाइज, देखो सबसे पहले रैशनलाइज बता दीजिए, हम आगे क्वेश्चन वो करेंगे। जैसे रूट में कौन सी बड़ी वैल्यू है, प्लस माइनस करने के बाद कौन सी छोटी वैल्यू है, काफी बार आते हैं क्वेश्चन, CHSL CPU में भी आया हुआ है, वो करवाऊंगा अगला क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ये बताओ कि रैशनलाइज कैसे होता है। देखो पहले मैं ये पूछ रही थी आपको रैशनलाइज आता है, देखो ये जैसे उसके बाद करेंगे कि स्मॉलेस्ट कौन सा और बिगेस्ट कौन सा है, इसका रैशनलाइज कैसे होगा, मुझे खुद से करें फिर मैं बताती हूँ। देखो मतलब सीधे मैंने 5 + रूट 3 5, इसकी जो इसका जो साइन है इसका वो चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है अपना a - b और a + b, दैट इज, देखो ये फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ फिर मैंने इसका a - b a + b a² - b² का हमारा फॉर्मूला होता है, तो ये a² - b² बन जाता है ऊपर, ठीक है। a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² + b², देखो दैट इज a - b a + b, ठीक है। तो
फॉर्मूले में देखो कि ये बी है, ये देखो सेम ए है और ये अपना बी है। इसको नहीं आता है उससे ये ठीक है, ये बी है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला में होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 अपना ए है ना पूरा, और रूट 3 अपना बी है। रूट 5 का स्क्वायर 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा रूट 5 प्लस रूट 3। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 5 माइनस 3। इसको ये समझ आ गया, फिर उसको अगला टॉपिक समझ में, ठीक है। 2 बाई रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है। देखो देखो जैसे सेकंड को 10 बाई 2 है ये तो अपने पास 10 बाई और 10 बाई 3, इनमें से कौन सा बड़ा है? ये वाले डिजिट बड़े हैं, ये वाले डिजिट बड़े हैं। 10 बाई 2 को क्या हो जाएगा 5, 2 5 जगह कुछ और पर्पज है जरा समझाने का। देखो इसको क्या हो जाएगा 3.33, तो बड़ा कौन सा हुआ ये, ठीक है। अब मैंने किस लिए बताया ये देखो, टी बाई क्यू की फॉर्म में जो रैशनल नंबर्स होते हैं अपना ज्यादातर वही काम चलेगा। तो देखो 2 है यहाँ, तो याद किया कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, लेकिन वैल्यू किसकी बड़ी है 10 बाई 2 की, मतलब जिसका नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो वो रैशनल नंबर है वो छोटा होगा, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू जिसकी भी बड़ी होगी तो वही रैशनल नंबर छोटा होगा। समझ आ गया, 10 बाई 3 बड़ा है तो ये वाला रैशनल नंबर छोटा है, ठीक है। देखो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसी की वैल्यू छोटी आएगी। वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी है 3.33, इसका डिनोमिनेटर छोटा है इन दोनों में तो इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। जो छोटी ही वैल्यू होगी वो ही बड़ा आएगा और जो इसकी बड़ी वैल्यू है वो नंबर छोटा है। 10 बाई 2 और 10 बाई 3 करके देख लेना। अब देखो सीपीयू में रखा है क्वेश्चन देखते हैं। देखो जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, लेक्चर 1 उसी से रिलेटेड एक टॉपिक। स्मॉलेस्ट कल हमने लार्जेस्ट करवाया था, आज हम स्मॉलेस्ट करवा रहे हैं। कौन सा स्मॉलेस्ट है इनमें से कोई बता सकते हैं कौन सा स्मॉलेस्ट है? देखो सिंपली हम माइनस करके देखेंगे, सभी का माइनस सेम आएगा। अगर रूट हटा दिया जाए सभी का 7 है, करके देख लें, ठीक है। लेकिन हमने कल जो लार्जेस्ट किया था उसमें क्या कर दिया था, सबका स्क्वेयरिंग करके देख लिया था। स्क्वेयरिंग करके फॉर्मूला बन गया था ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab से हमें पता चल गया था कौन सा बड़ा है, जिसकी रूट की वैल्यू बड़ी थी वो बड़ा था, ठीक है। लेकिन हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे, इसमें हम एक एक का लेके रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि ये माइनस का है, फॉर्मूला माइनस में बनेगा, वो नहीं बनाना है हमें, रेशनलाइज होगा इसमें, इसलिए मैंने रेशनलाइज समझाया था। देखो रूट 206 माइनस 199 का रेशनलाइज करेंगे, और इसमें चारों का रेशनलाइज ज्यादा सेम आएगा। कैसे आया 206 प्लस 199 206 प्लस, अभी मैंने पहले फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी, ए प्लस बी बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे 206 में से 199 क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 7।
206 प्लस √190 करके देख रहे हैं चारों का भी मैं सिंपली वैल्यू लिखती हूँ। देखो ये तो a प्लस बी माइनस बी बन गया था तो 7 आ गया और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, एक का तो ये हो गया, पहले ये उतार लूँ फिर देखो। इसकी वैल्यू बनेगी 7/√206 प्लस 199। इसकी वैल्यू बनेगी 7/√185 प्लस √178। इसकी वैल्यू बनेगी 7/√1317 प्लस 310। ठीक है, ये वैल्यूज बनेगी रेशनलाइज करने की। तो बड़ा कौन सा है? स्मॉलेस्ट पूछ सकता है ना, छोटा कौन सा है? जिसकी वैल्यू बड़ी है, मतलब नीचे वाला जिसका बड़ा होगा वही तो स्मॉलेस्ट होगा। मैंने पता है ना, a/b नंबर लेंगे, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। मैंने भी बताया था 10/2 बड़ा है या 10/3। तुमने कहा 10/2 की इसकी 5 इसकी 3/33। इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो वो वैल्यू छोटी है, तो हम क्या देखेंगे ना, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है सबके, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है तो उसकी वैल्यू छोटी आएगी। इसका डिनोमिनेटर किसका बड़ा दिख रहा है? ये वाला बड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा, यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो इसकी वैल्यू सबसे छोटी है। ये सारे क्वेश्चन जो करवा रही हूँ मैं, ये पिछले एग्जाम्स में आ रखे हैं। ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये भी आया हुआ था, सीपीओ के एग्जाम में आया था। ये नेक्स्ट टाइम भी शायद आ सकता है। ये पीछे आए हुए हैं तो ज़्यादातर रिपीटेशंस होती हैं। देखो नॉट डिविजिबल बाय, ये भी आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम लगाते हैं। देखो 23 की पावर 10, 1024 किसकी पावर 10, 2 की पावर 10, इवन आ गया। इवन में a की पावर n है माइनस b की पावर n भी है ना, इवन है मतलब a² माइनस b² का जैसे फॉर्मूला होता है ना अपना, वही लगा देंगे a प्लस b, a माइनस b। कैसे लगाएंगे? a प्लस b, a माइनस b, 23 प्लस 2 into में a माइनस b, 20 के माइनस 2, 25 दैट इज ये कितना हो गया 20, 3 minus 2 21, a plus b 2 की पावर 10 थी ना, a plus b a minus b। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय, ये बताना है किससे डिविजिबल नहीं है, ये हमारा निकला है। ठीक है, अब देखो ये इसको तो हमें बताना थोड़ा मुश्किल था कि किससे डिविजिबल नहीं है। अब ये सॉल्व करके आ गया तो इसको मैं इजीली बता सकते हैं किससे डिविजिबल नहीं। देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा 25 है। ठीक है, 3 से हो जाएगा 21 डिवाइड, 3 7 से 21, 7 से 21 हो जाएगा 3 पे। तो कौन सा नंबर बच गया जिसे डिविजिबल नहीं है? इस 4 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, 25 into 21। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसको सॉल्व करके फिर देखते हैं किससे डिविजिबल नहीं। डायरेक्ट नहीं बता सकते कि किससे डिविजिबल नहीं है। हमने पिछला क्वेश्चन भी किया है डिविजिबल बाय, तो देखो कैसे किया है वो। देखो जब ये फॉर्मूलेज याद होंगे सभी को, a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b होता है, a³ प्लस b³ a प्लस b a² माइनस ab प्लस b² होता है। और a³ माइनस b³ मैं क्यों बता रही हूँ, देखो अभी यूज होंगे a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। देखो ज्यादा यूज नहीं है मगर है। इसको हम ब्रेक करेंगे सेम पावर में लेके आने के लिए। तो इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे? 3 की पावर 41 प्लस 82 को 41 into 2 लिख सकते हैं, तो 7 की पावर 2, 3 की पावर 41, 7 की पावर 2 की पावर 41। ठीक है, ये पावर हमें सेम चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए। 3 की पावर 41 प्लस 7 7 49 की पावर 41, पावर सेम हो गई।
अब ओड है, इवन है, वैसे पावर देखते हैं ना, इवन में तो हम a माइनस बी ए प्लस भी देख लेते हैं, जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है, पैक मार के देख लेना। अभी ओड है वो 41 है, तो इसकी पावर ओड है। और देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब यूज हो रहा है या a क्यूब माइनस बी क्यूब, वैसे ही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें प्लस यूज हो रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको देख लेंगे डायरेक्टली, इसको नहीं देखे जाकर, सिर्फ इस वाले क्वेश्चन को देख लेंगे कि ये डिविजिबल हो रहा है। देखो मैं ऑप्शन दे देती हूँ ABCD में 3 4 13 26 3 4 13 मान लो, फिर 26 मान लो। तुम पहले ही बता देख लेना पोज करके कि क्या आंसर है, ठीक है। इसको आता है तो ओड होगी, तो a माइनस बी और a प्लस बी में से क्या करके देखेंगे, a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब है वो, ठीक है। तो a प्लस बी डायरेक्टली करके देख लेंगे, 49 प्लस 3 कितना आ गया, 52 आ गया। तो 52 किससे डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाय, लिख रखा है 4 से भी है, 13 से भी है, 26 से भी है, किससे नहीं है, 3 से, दोनों का सम 7 आ रहा है ना, डायरेक्टली 3 से डिविजिबल ये नहीं है। a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला कर लिया हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी कर लिया कुछ, माइनस वाला भी करवाओ, माइनस वाला भी करवाते हैं, देखो। अब ये क्वेश्चन है, n इज एन इंटीजर, तो n क्यूब माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, हमेशा n क्यूब माइनस n किससे डिविजिबल होगा, 4 से, 5 से, 6 से या 7 से। देखो हमेशा से आ जाए तो छोटे से छोटा नंबर लेके पुट करते हैं, 1 तो पुट करते नहीं है इनमें, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाता है। 2 पुट करके देखते हैं, देखो 2n क्यूब, n 2 मान गया, तो 2 क्यूब माइनस 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस 2 दैट इज 6, 6 किससे हमेशा डिविजिबल होगा, 6 से। अब देखो और आगे भी बता, देखो 3 लेके देखते हैं, n हमने 2 माना, अब n 3 माना, ठीक है, n को 3 मानेंगे, n को 3 माना तो अभी क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 6 क्यूब माइनस 3, ये होगा n क्यूब माइनस n, 6 क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 6 जा 27, 27 माइनस 3, ये किससे डिविजिबल है, ये भी तो 6 से डिविजिबल है। ऐसे तो नहीं कह सकते कि n इंटीजर है, n क्यूब माइनस n ऑलवेज डिविजिबल बाय 24, हमेशा 24 से डिविजिबल होगा, कि 6 तो 24 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए छोटे से छोटा नंबर वो बताना है जो नंबर इसको हमेशा डिवाइड करे, इसको ऑलवेज डिविजिबल बाय, तो वो क्या होगा हमारा 6, जो हमने फर्स्ट में निकाल चुके हैं। तो छोटे से छोटा नंबर लेके लिखना है, ठीक है। इस ऑलवेज डिविजिबल में पूछ रखा है, तो डिविजिबल बाय अगर 24 दे रखा होता तो हम डिविजिबल में लिख देते। ये क्वेश्चन जो पहले वाला ही है, सीरियल सीएचएस दोनों में आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन है जो। अब देखो एक और क्वेश्चन है, अब ये कोई क्वेश्चन है, इफ n इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है, पहले तो होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ग्रेटर देन 1 से बड़ा, देन ग्रेटर देन 1, then n square into n square minus 1 is always divisible by, हमेशा ये बोलना है तो छोटा से छोटा नंबर लेंगे, 1 तो लेंगे नहीं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 लेंगे, n की वैल्यू 2 ली हमने, क्या है 2 स्क्वायर माइनस 1, ये n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, 4 माइनस 1 क्या आ गया, 4 into 3, 12 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। n 12 की पुट कर दी, ऑलवेज डिविजिबल बाय पूछा तो छोटे से छोटा किया है हमने, तो इसका बी आंसर हो गया, सेकंड 12 आंसर हो गया, ठीक है।